समझ में न आए तो आपको ये हक हासिल है कि मजमे से खड़े होके कह दे, मौलाना मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, नाते मुस्तफा समझ में नहीं आ रही है। जब तक तकरीर समझ नहीं आएगी आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। नाते मुस्तफा समझ के आप सुना करें, तकरीर समझ के सुना करें। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा कुरान पढ़ना शुरू करे, जैसे ही अलहम्द पढ़ता है, अल्लाह उसके वालिदैन का नाम फरिश्तों के पास लिखवा देता है, यानी बाप का नाम फरिश्ता लिख लेता है, माँ का नाम फरिश्ता लिख लेता है। जैसे ही ये बच्चा पहला पारा पढ़ता है, दूसरा पारा पढ़ता है, तीसरा पारा पढ़ता है, ए मुसलमानों याद रखना, मैं देख रहा हूँ हजरत, बस ये पैगाम पहुंचाने दीजिए, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से आपके तरफ, बस 2-4 मिनट का वक्त हो जाए, बस वक्त मुझे दे दिया जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल के दीवानों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कि जैसे ही वो बच्चा तीसरा पारा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक के कुरान मुकद्दस के 30वीं पारे को पढ़ लेता है, मेरे आका फरमाते हैं कि जैसे ही वो बच्चा पूरे नास के आखिरी वर्ड यानी वन्नास को पढ़ने वाला होता है, मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज इस बच्चे ने कुरान पढ़ के खत्म किया, पढ़ा इस बच्चे ने, लेकिन इसका रब उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दे रहा है। पढ़ा इस बच्चे ने कुरान, लेकिन इनके वालिदैन की मग़फ़िरत अल्लाह पाक कर दे रहा है। अरे अल्लाह तुमसे कहता है हमको माइले पाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए, रहरवे मंदिर ही नहीं। ऐ मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इल्म दीन मुस्तफा अपने बच्चों को पहले आप सिखाएं, आप एजुकेटेड बने, आप अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाएं। बस 1 मिनट में एक पैगाम ले लें। ये हमारा सुरजापुरी बिरादरी हजरत अल्लामा शाकिर साहब किबला, कायदे जलसा हजरत अल्लामा इजाज साहब, हजरत मौलाना याकूब साहब किबला, बस 1 से 2 मिनट में टाइम लेना चाहता हूँ। ये जलसा खुद हमारा है, अरानी के नौजवानों ने, मास्टर राहिल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये जलसा करने के बाद एजुकेशन कैसे आम किया जाए, बच्चे तालीम याफ्ता कैसे बने, वो एक यहाँ पर मदरसा बना स्कूल कायम करेगा। इसलिए सारे इलाके के लोगों को ध्यान देना चाहिए। लोगों, आज इलाके के हर गली में, हर मोहल्ले में एक टीपू सुल्तान की जरूरत है। मैं अर्ज ये कर रहा था साहिब कि आज हमारा इलाका देखे हम कहाँ चले जा रहे हैं। लोगों, बस एक चीज आप सुन ले, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता कराए, अपने बच्चों को आप अच्छी तालीम दें। मैं अर्ज ये कर रहा था, हमारा इलाका आज तबाह होता चले जा रहा है। किसी का बेटा बाहर रह करके कमाए, अगर महीने का 1 लाख कमाता है, औरतें भी हसद का शिकार हो जाती है, मर्द भी जो है हसद का शिकार हो जाता है। कोई अगर गांव में बिल्डिंग बनाने लगता है, एक दूसरे को खुजाने लगता है, अरे ये बिल्डिंग बना रहा है, आपस में झगड़े लगाओ, इसकी बिल्डिंग को रुकवा दो। अपने आपस में ऐसे झगड़े आप लगाते हैं। शायद बस एक बात आपको कह दो, आज हसद की करने की जरूरत नहीं है, हसद बड़ी बीमारी है। अगर आप किसी से हसद और बुग़्ज़ रखते हैं, आप खुद तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि मुस्तफा की बारगाह में साहबा ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, हसद कितनी बड़ी बीमारी है। मेरे आका करीम फरमाते हैं, कौन आका जो कल क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफा काम आएंगे। कौन आका जो मैदान महशर में आपको हमको बचाते हुए नजर आएंगे, जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने कहा था, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। हसद न करना, नबी फरमाते हैं कि जिस तरीके से घून लकड़ी को खा जाता है, अगर आपके घर में चौकी है, अगर चौकी की लकड़ी में घून पकड़ ले तो क्या वो चौकी महफूज रहेगी? नहीं, बल्कि घून उस लकड़ी को खा जाएगी। घर में अगर पलंग है, अगर उस पलंग की लकड़ी में घून पकड़ ले तो क्या आपका पलंग सही रहेगा? नहीं, वो घून उस पलंग को तबाह कर देगा। अगर आपके घर में लकड़ी का सोफा है, अगर उस लकड़ी में घून पकड़ ले तो उस सोफे को तबाह कर देगा। नबी फरमाते हैं कि जिस तरीके से घून लकड़ी को तबाह कर देता है, उसी तरीके से हसद इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। हसद करोगे
برباد ہو جاؤ گے. حسد نہ کرنا. اے میری قوم کے لوگوں, کمپٹیشن کرو. اگر کسی کا بیٹا ایڈوکیٹ بنتا ہے, آپ غریب ہے, حوصلہ بلند رکھے, اپنے حوصلے کو بلند کرے, اپنی سوچ کو اعلیٰ کرے, کمپٹیشن کرے. اگر فلانے کا بیٹا ایڈوکیٹ بنا ہے تو میرا بیٹا بھی ایڈوکیٹ بنے گا. اگر اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے ٹیچر بنا ہے, میرا بیٹا بھی ٹیچر بنے گا. اس کا بیٹا آئیچت بنا ہے تو میرا بیٹا بھی آئیچت بنے گا. اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے کالج کا پروفیسر بنا ہے, میرا بیٹا بھی پڑھ لکھ کر کے کالج کا پروفیسر بنے گا. کمپٹیشن کا جب ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں کمپٹیشن لوگ کرنے لگیں گے تو قسم خدا کی سماج سدھرتا ہوا نظر آئے گا, سماج ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. ضرورت ہے کہ آپ کمپٹیشن کی دنیا میں آئے, ضرورت ہے کہ آپ کمپٹیشن کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائے, آپ کے بچے اچھے مقام پہ پہنچ جائے. جب آپ کے بچے پڑھے لکھے ہو جائیں گے, آپ کی شہرت ہو جائے گی, آپ کے بچے پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو پھر کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی. آپ کا سماج کب بیدار ہوگا؟ جب علم ہوگا. جب ہمارے اندر علم ہوگا تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, اپنی زبان سے, قلم کے زور سے اس حکومت کو للکارتا ہوا نظر آئیں گے. لوگوں, حالات اچھے نہیں ہے, آپ کے سنبھل کے مسلمان پریشان ہے. آج اجمیر کی دھرتی پہ حملے ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے جو تاریخی مقامات ہیں اس پر حملے کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ضروری ہے کہ آپ عاشق مصطفیٰ بن جائے. ڈاکٹر اقبال کے اس شعر پہ عمل کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے. ارے نبی کا غلام ہو جائے, یہ دنیا تمہاری غلام بن جائے گی. میرے پیر تاج شریعہ نے کہا تھا جہاں میں ان کی چلتی ہے تو دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. باقی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیں گے وہ علاقہ